इन पोस्टरों में एक बब्बर शेर की तस्वीर होती थी, जिस तस्वीर के आगे एक पिंजड़ा लगा होता था। बब्बर शेर के मायने खास थे। वो 11 अगस्त 1979 की एक आम सी दोपहर थी और इलाका सुदूर गुजरात का एक छोटा सा कस्बा मोरबी, जो अपनी ही रफ्तार से अपनी दोपहर काट रहा था, जिसके मोहल्लों में सन्नाटा पसरा था, दफ्तरों में गहमा गहमी का माहौल था। मगर तभी अचानक 2 मंजिला ऊंची पानी की लहरें अपने पीछे लाखों टन क्यूसेक पानी का आवेग लिए हुए इस दौड़ते भागते शहर से जा टकराती हैं और चंद मिनटों के भीतर भीतर समूचा शहर जल समाधि ले लेता है। 3 मिनट के भीतर भीतर 50,000 से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी थी। ये मोरबी बांध दुर्घटना थी, जिसने दक्षिण भारत में काम कर रहे एक गुजराती को वापस गुजरात लौटने पर विवश कर दिया था। ये नरेंद्र मोदी थे, जो उन दिनों बतौर संघ विस्तारक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। मगर मोरबी की इस बांध दुर्घटना के चलते नागपुर के केशव भवन के द्वारा मोदी को 2 टूक संदेश भिजवाया जाता है, गुजरात वापस लौटिए। जिस संदेश के बाद मोदी गुजरात वापस लौटते हैं, नए सिरे से संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ कदमताल मिलाते हुए मोरबी बाढ़ दुर्घटना के प्रबंधन में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये 1979 का ही बरस था जब नरेंद्र मोदी की जिंदगी में गुजरात का नया अध्याय प्रारंभ होता है। वैसे नया अध्याय तो इसी बरस एक और लड़के की जिंदगी का प्रारंभ हो रहा था। ये लड़का अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहता था और इसी बरस कच्ची शराब के अवैध काले धंधे में अपना हाथ आजमा रहा था। इस लड़के का नाम था अब्दुल लतीफ। एक ही शहर में रहने वाले इन दोनों लड़कों को तब शायद ही एक दूसरे के बारे में जरा सा भी इल्हाम हो, मगर नियति ने इन दोनों को एक दूसरे का भाग्य बना दिया था। आने वाली जिंदगी ये दोनों एक दूसरे के नाम जीने वाले थे। कहानी का अगला पड़ाव आता है बरस 1983 में, चूंकि इस बरस लतीफ और मोदी दोनों की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो इन दोनों की जिंदगी की काया पलट करके रख देता है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, जिनके लिए 1983 एक ना भूल सकने वाला बरस है, क्योंकि इस बरस से जुड़ी हुई हैं मोदी की कई यादें। उन्हीं यादों में एक याद जुड़ी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की, जिस कार्यक्रम में मोदी बतौर संघ विस्तारक मुख्य अतिथि की भूमिका में गए हुए थे। और उसी कार्यक्रम में मोदी की नज़र पड़ी थी एक 20 बरस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पे। तब शायद मोदी को भी इल्हाम नहीं होगा कि ये लड़का आगे जाकर उनकी समूची जिंदगी की दिशा और दशा को पलट कर रख देने वाला था। ये कोई और नहीं, अमित शाह थे, जो उन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के पद पे थे। इसी बरस लतीफ की भी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो लतीफ की जिंदगी की काया पलट करके रख देता है। इस शख्स था दाऊद इब्राहिम, जो उन दिनों वडोदरा के भीतर अपने ड्रग्स के धंधे का विस्तार कर रहा था और हथियारों की तस्करी के सिलसिले में लतीफ की उससे मुलाकात हुई थी। जिसके बाद कहानी का अगला पड़ाव आता है बरस 1985। एक ऐसी ही आम सी सुबह थी, लतीफ अपने घर से बस निकलने को था कि अचानक हरे रंग का एक लिफाफा लतीफ के दरवाजे पर पहुंचता है, जिस पर भेजने वाले का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, मगर नाम लतीफ का जरूर लिखा होता है। लतीफ ने खुद लिफाफा खोला तो लिफाफे के भीतर से चूड़ियां निकली और चूड़ियों के साथ निकला एक खत, जिसमें लिखा हुआ था, शर्म कर लतीफ, ये चूड़ियां हाथ में पहन ले। जब मुसलमानों को मारा जा रहा है तब तेरे जैसा शख्स भी अगर खामोश रहे तो ये चूड़ियां ही तेरे काम की हैं। इस घटना ने लतीफ को भीतर से झकझोर दिया था। दरअसल 1985 का बरस गुजरात के लिए दंगों का साल था। वैसे अहमदाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों में दंगे किसी रवायत की तरह निभाए जाते थे, हर बरस आते थे। रथ यात्रा पे दंगे, मुहर्रम के मौके पे दंगे, हर बड़े धार्मिक अवसर पर अहमदाबाद और उसके इर्द गिर्द के इलाके में सांप्रदायिक तनाव हो जाता था, कर्फ्यू लग जाया करता था। ये वो दौर हुआ करता था। ऐसे में लतीफ के दिमाग में मजहब का कीड़ा
उसी रोज कुल बुलाया था। और जो लतीफ अब तलक महज कच्ची शराब के अवैध धंधों, अपहरण, फिरौती, हत्या जैसे अपराधों तलक सीमित था, वो अब कौम का हीरो बनने की ओर निकल पड़ा। जिसके बाद 1985 के दंगों की सबसे बड़ी घटना घटी थी, जब अहमदाबाद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था और इल्जाम लतीफ के सरमाथे आया था। लतीफ के नाम FIR भी दर्ज हुई थी और इसी मुकदमे के चलते अब्दुल लतीफ की 1986 से पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। लतीफ 1986 के शुरुआती महीनों में जेल चला जाता है और वहीं दूसरी ओर 1985 में कानपुर में अपना दफ्तर खोलने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अहमदाबाद नगर निगम चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर दाखिल करा देता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रवेश पाते ही नरेंद्र मोदी को सबसे पहले एक असंभव सरीखी चुनौती मिलती है। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के भीतर कमल खिलाने की जिम्मेदारी। वो कमल जो आजादी के बाद से लेकर तब तक अहमदाबाद के भीतर कभी खिला नहीं था। नरेंद्र मोदी के लिए ये करो या मरो जैसी स्थिति थी, मगर ऐसा नहीं था कि अहमदाबाद का ये नगर निगम चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए ही महत्वपूर्ण हो। ये चुनाव लतीफ के लिए भी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था, क्योंकि लतीफ अब अपने अपराध के नापाक साम्राज्य को सियासत की पाक चादर से ढांपना चाहता था। ऐसे में लतीफ और मोदी एक दूसरे के सामने 1986 के नगर निगम चुनाव मैदान में उतर चुके थे। मोदी एक और अपनी सियासी रणनीति का व्यू तैयार करते हैं, तो उस व्यू के सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लतीफ के नाम को। आखिर ऐसा क्यों? यह वो नुस्खा था जिस नुस्खे की इजाद मोदी ने कानपुर के दफ्तर में बैठे बैठे ही कर ली थी। कानपुर के दफ्तर में बैठे बैठे मोदी को इल्हाम हो चला था कि मुसलमानों के एक बड़े तबके के बीच लतीफ रहनुमा के तौर पर उभर रहा है और लतीफ पर लगे अपराध, हिंसा, फिरौती, वसूली जैसे आरोप अहमदाबाद के बाकी जनमानस के भीतर उसका खौफ भी जिंदा किए हुए थे। ऐसे में मोदी ने तय किया था कि 1986 का यह अहमदाबाद नगर निगम चुनाव वो सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पर नहीं, नाली खड़िंजा के मुद्दे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ के मुद्दे पर लड़ेंगे। यह सियासत के लिए एक अभिनव प्रयोग से लिखा था। इस दौर में एक चित्र आमतौर से देखा जाता था अहमदाबाद की गलियों में। जरा महसूस करिएगा चित्र। एक बजाज स्कूटर दौड़ता चला जा रहा है। स्कूटर एक मोटा शख्स चला रहा है और उससे दोगुना मोटा शख्स उसके पीछे बैठा है। ये दो शख्स कोई और नहीं, हालिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो उन दिनों एक खास पोस्टर अहमदाबाद के हर गली, नुक्कड़, चौक चौराहों पर चस्पा कर रहे थे। इन पोस्टरों में एक बब्बर शेर की तस्वीर होती थी, जिस तस्वीर के आगे एक पिंजड़ा लगा होता था। बब्बर शेर के मायने खास थे, क्योंकि यह बब्बर शेर लतीफ का चुनाव निशान हुआ करता था। अब्दुल लतीफ का चुनाव निशान बब्बर शेर और उसके आगे लगा पिंजड़ा ये सूचना देने के लिए था कि शेर अभी पिंजड़े में है, यानी उसे डरने की अभी जरूरत नहीं है। यानी लतीफ अभी जेल में है, यानी अभी वोट लतीफ के डर के बिना दीजिए। यानी नगर निगम चुनाव का सड़क, पानी, बिजली, खड़िंजा के मुद्दे पर लड़े जाने वाले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अब्दुल लतीफ हो चुका था और यह लतीफ को जेल के भीतर से रास आ रहा था, क्योंकि इससे दो बातें हो रही थी। लतीफ को जेल के भीतर से ऐसा लग रहा था कि उसकी तो मुफ्त में ब्रांडिंग हो रही है, और दूसरी ओर उसकी कौम के लोगों को यह संदेशा जा रहा है कि देखो, हिंदू लोग भी लतीफ से डरते हैं। तो अहमदाबाद के भीतर जो धार्मिक ध्रुवीकरण की खाई थी, वो लतीफ को भी फायदा पहुंचा रही थी और मोदी को भी फायदा पहुंचा रही थी। और ये दोनों चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के नतीजे आते हैं तो हुआ वही जो होना था। चुनाव मोदी भी जीते और लतीफ भी जीता। यानी मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को अहमदाबाद नगर निगम चुनाव की कुंजी सौंप दी, तो जेल के भीतर से 5 सीट पर चुनाव लड़ रहा अब्दुल लतीफ पांचों की पांचों सीटें जीतने में कामयाब हो जाता है। और तो और अहमदाबाद के इस नगर निगम चुनाव ने महज मोदी की सियासी संभावनाओं को संजीवनी ही नहीं दी, बल्कि मोदी के हाथ
सियासत का वो नुस्खा लगा दिया जिस नुस्खे के सहारे नरेंद्र मोदी ने आने वाले वक्त में गुजरात में दशकों अपनी हुकूमत काबिज की और आने वाले दौर में गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का स्टेट बनाकर रख दिया। तब से लेकर आज तक 1986 से लेकर 2023 तक दशक बदले, दौर बदले, नेता बदले, सरकारें बदली, मगर एक नाम था जो नहीं बदला, लतीफ लतीफ लतीफ। 1986 का अहमदाबाद नगर निगम चुनाव भी मोदी लतीफ के नाम पे लड़ते हैं और 2023 का गुजरात विधानसभा चुनाव भी मोदी लतीफ के नाम पे लड़ते हैं। सोचकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि जिस अब्दुल लतीफ नाम के अपराधी को मरे हुए 2.5 दशक से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, आज भी वो लतीफ चुनावों में जिंदा कैसे हो जाता है, आज भी उस लतीफ के नाम पर वोट कैसे पड़ जाते हैं, आज भी उस लतीफ के होने ना होने के नाम पे अपनी अपनी सियासी नुमाइंदगी कैसे तय की जाती है। ये सवाल हमसे और आपसे है कि लतीफ 2.5 दशक पहले मर चुका है, क्या अभी भी उसे जिंदा रखना है या नहीं।